मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। हीरा पाय गांठ गठियाए बार बार वाको क्यों खोले। तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। इस पूरे पद में सदगुरु कबीर ने साधक को संबोधित करते हुए ध्यान की भूमिका बताते हुए साधक के जीवनचर्या पर हर जगह प्रश्न चिन्ह लगाया। साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान में अवस्थित होने वाला होगा उसका सबसे पहला लक्षण होगा मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। जिस व्यक्ति का मन आत्मा में रत हो जाएगा, जिस व्यक्ति का मन आत्मा के चिंतन में डूबने लायक हो जाएगा, उसकी पहली पहचान होगी कि उसका बहुत ज्यादा बड़बड़ाना बंद हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा बड़बड़ाने की जो साइड इफेक्ट है, जो उसका अवगुण है, वह अवगुण है कि जो बहुत ज्यादा बोलता है उससे निंदा स्वाभाविक रूप से होगी। जो बहुत ज्यादा बोलता है उससे झूठ निश्चित बोलाएगा। जो बहुत ज्यादा बोलता है उससे विवाद जरूर पैदा होगा। क्योंकि दुनिया के 95% विवाद ऐसे हैं जो विवाद केवल बोली के कारण ही होता है। हाथ से व्यक्ति किसी को तो बहुत देर के बाद मारता है, बोली से 1000 बार मारता है। वो बोली से आदमी के आत्मा को जब प्रताड़ित करता है, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे ननद भौजाई हो, सबके बीच में जो एक समस्या का जड़ है वह है एक दूसरे से उटपटांग बोलना, एक दूसरे से समझ करके संभल करके नहीं बोलना। साहब कहते हैं कि तुम यदि आत्मा की मस्ती चाहते हो और यदि तुम्हें आत्मा की मस्ती मिल जाए तो सबसे पहला चीज जो तुम्हारे अंदर घटित होगा वह होगा कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। जिसका मन मस्त हो जाएगा वो भला बहुत ज्यादा बड़बड़ाएगा क्यों, बहुत ज्यादा किसी की निंदा क्यों करेगा, किसी की शिकायत क्यों करेगा, झूठ क्यों बोलेगा, उसके मुंह से गाली क्यों निकलेगी। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। दूसरा प्रश्न है कि हंसा पाया मान सरोवर तो ताल तलैया क्यों डोले। ये हंसा मान सरोवर को यदि पा जाएगा, हंस या आत्मा, मान सरोवर इसकी आत्म स्थिति, आत्मा जब अपनी चेतना को सिमट करके आत्म स्थिति रूपी मान सरोवर में हिलने डुलने लगेगा तो ताल तलैया क्यों डोले। ताल तलैया माने छोटे छोटे तालाब को ताल तलैया कहा जाता है। और मनुष्य जिस ताल तलैया में जीता है वह ताल तलैया है पूरी दुनिया में तुलना के साथ जीना। मनुष्य के जीवन में जितने सारे दुख हैं उन दुखों का एक बहुत बड़ा कारण है कि मनुष्य तुलना में जीता है। तुलना में जीने की प्रक्रिया को ही कबीर साहब यहां पर ताल तलैया कहते हैं। जैसे कोई हंस मानसरोवर में रहता हो तो वह ताल में तलैया में छोटे छोटे पोखरों में गंदे गंदे नालों में हंस नहीं जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम ध्यान की गहराई में उतरना चाहते तो सबसे पहला काम जो बंद करना होगा वह काम बंद करना होगा कि पहला तो कि बहुत ज्यादा बोलना बंद, निंदा बंद, चुगली बंद, गाली बंद, ईर्ष्या बंद, कलह बंद, ये बंद करना होगा। और दूसरी बात है कि हंसा पाया मान सरोवर तो ताल तलैया क्यों डोले। ये हंस, जो हंस अपने मान सरोवर को पाना चाहता है ध्यान की गहराई में उतर करके, उसे ताल तलैया में जाना बंद करना होगा। वो ताल तलैया क्या है? ताल तलैया है मनुष्य का तुलना में जीना। धरती का प्रत्येक मनुष्य तुलना में जीता। हमारे पास 5 रुपए है, किसी के पास 50 रुपए हो गया, बस जलन शुरू हो गई। हमारे पास फूस का घर है, किसी के पास ईटा का मकान हो गया बगल में, बस भीतर में आग लहरना शुरू हो गया। हमारे पास कुछ कमी है, किसी के पास हमसे ज्यादा हो गया, बस हमारे भीतर में आग लहरना शुरू हो गया। कबीर साहब कहते यह है ताल तलैया में डोलना। और जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति ताल तलैया में डोलती रहेगी, अर्थात दुनिया के प्राणी और पदार्थों की तुलना में जिसका मन डोलते रहेगा,
वह कभी मान सरोवर को नहीं पाएगा। ध्यान की गहराई को, ध्यान की मूल स्थिति को वह नहीं पाएगा। आप तुलना में जीना बंद करें। किसी के पास हवाई जहाज है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास साइकिल है, उसी में खुश रहिए। आप भी कोशिश कीजिए कि आप अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से आपको हवाई जहाज का कि 50 हवाई जहाज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप साइकिल के पास हैं, परिश्रम करना नहीं चाहते हैं और हवाई जहाज दूसरे के पास है तो देख करके आप जलते हैं, इसका समाधान जीवन में कभी नहीं हो पाएगा। आपके पास अब दूसरा कोई प्रगति कर रहा है, दूसरे की प्रगति से आगे बढ़ करके आप महाप्रगति कर लीजिए, कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन दूसरे की प्रगति को देख करके उसके पैर पकड़ के खींचने की दिन रात योजना आप बनाते हैं, आप शांति के समुद्र में कभी डुबकी नहीं लगा सकते, आप आत्म स्थिति में कभी नहीं पहुंच सकते और ध्यान के मौलिक अवस्था में कभी पहुंच नहीं सकते हैं। कबीर साहब कहते तुलना में जीना बंद करो। आज मनुष्य तुलना में जीता है और तुलना में जीने के कारण सत्संग भी करता है तो तुलना करके करता है। मेरा वाला छोटा है, तुम्हारा वाला बड़ा है, मेरा वाला बढ़िया है, तुम्हारा वाला घटिया है, मेरा मंत्र जो है वो मुक्ति दे देगा, दूसरे का मंत्र नरक में ले जाएगा। सत्संग भी करता है तो तुलना में कैसे ध्यान करेगा वो? ध्यान केवल आंख मूंद करके बैठना नहीं है। आंख मूंद, आंख के पट को बंद करके भीतर में कुछ क्रिया होती है, चेतना की ऊर्ध्वगमन अवस्था को ध्यान कहा जाता है। आंख मूंद करके यदि बैठने से ध्यान होता तब तो जितने आंख बिना आंख वाले हैं, सूरदास जिसको कहो, तो तब तो सब ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे ना। यदि आंख से केवल पट को बंद करके चुपचाप बैठे रहना यदि हम ध्यान मान लें तो धरती के जितने अंधे पैदा हुए होंगे जन्म से, तब तो सब ब्रह्मज्ञानी हो गया होगा, नहीं हुआ होगा। इसका यह मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि यह बैठना गलत है, इसका यह मतलब नहीं निकालिएगा। इसका कहने का अभिप्राय यह है कि आंख मूंद करके बैठना आवश्यक तो है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति यदि इस भ्रम में है कि मैं आंख बंद करके 1 घंटा बैठ रहा हूं, बाहर से तो आंख बंद है लेकिन भीतर से पूरी दुनिया का हम दर्शन कर रहे हैं, तो एक जन्म क्या कहे 7 जन्म तक वह बैठा रहे, ध्यान की बात उसकी नहीं कही जाएगी। साहब कहते कि यदि तुम ध्यान के तल में प्रवेश करना चाहते हो तो सबसे पहला चीज, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। यदि मन मस्त हुआ, यदि तुम अपने मन की मस्ती चाहते हो, आत्मा की रति चाहते हो, तो पहला काम व्यर्थ का बोलना बंद करो, किसी की निंदा करना बंद करो, चुगली करना बंद करो, दूसरे को अपशब्द कहना बंद करो, किसी के आत्मा को ठेस लगे ऐसी बात बोलना बंद करो, किसी के दिल को दर्द आवे ऐसी बात को बोलना बंद करो। और खास करके आजकल साधु के चोला पहन लेने के बाद उसको लगता है कि दूसरे के दिल पर हथौड़ा मारने का लाइसेंस मिल जाता है। कुछ लोग जब साधु बन जाते हैं, पुतली पहन लिया, तो उसे लगता है कि दूसरे के दिल पर हथौड़ा मारने का उसको लाइसेंस मिल गया है। कबीर साहब ने ऐसे साधुओं को फटकारा है। कबीर साहब ने कहा एक आदमी साधु कोई बड़बड़ाता होगा बेमतलब के, बिना नीति नियम का ख्याल रखे, मर्यादा का ख्याल रखे, जैसे मन तैसे होंकता होगा। कबीर साहब उसको देखा, कबीर साहब कैसा क्यों बोलते हो? उसने कहा मैं साधु हूं, बोलूंगा। कबीर साहब ने चुनौती भरी लहजे में कहा कि साधु भया तो क्या भया? कबीर तो डरने वाले थे नहीं ना। कबीर ने उससे कहा कि तुम साधु भया तो क्या भया? साधु की चोला पहन लिया तो क्या हो गया? तू परमात्मा हो गया। साधु भया तो क्या भया? बोले नहीं विचार, हाथे पर आई आत्मा, बांधे जीव तलवार। साधु हो गया तो तुम क्या हो गया? तुम्हें अपने जेब में तलवार बांधने का लाइसेंस मिल गया है। साधु भया तो क्या भया? बोले नहीं विचार, हाथे पर आई आत्मा, बांधे जीव तलवार। अपने जीव में तलवार बांध करके यदि दूसरे के दिल पर छेद करते हो, दूसरे के दिल को चोट पहुंचाते हो, तो आपके साधु होने से दूसरे का असाधु होना अच्छा है, आपका साधु होना अच्छा नहीं। साधु का सबसे बड़ा लक्षण है मन मस्त हुआ तुम क्यों बोले। यदि मन मस्त हो गया, आत्मा संसारिक प्रपंचों से मन मुड़ करके आत्मा की मस्ती में ध्यान के माध्यम से यदि मन हमारा मुड़ने लगेगा, तो सबसे पहला काम होगा कि दूसरे के दिल को चोट पहुंचाने की जो बोली है
उस पर लगाम लग जाएगी, वो खत्म होगा। दूसरा क्या होगा? ताल तलैया क्यों डोले, हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। यदि आप जीवन की सूक्ष्म उस ध्यान विधि को अपने अंतर में उतारना चाहते हैं तो जीवन में यह दूसरा सूत्र ख्याल रखें कि आप तुलना में जीना बंद करें, क्योंकि तुलना क्या है? वो ताल तलैया है, और हंस जो होता है वह कभी ताल तलैया में नहीं जाता है, वह मान सरोवर में जाता है। ताल तलैया क्यों डोले, तुलना में क्यों जी रहे हैं? आपके पास जितना है उतने में आप संतुष्ट रहें, और संतुष्ट रहने का यह मतलब नहीं कि आप प्रयास करना बंद करें। भौतिक उन्नति के लिए आप जहां हैं दिन रात मेहनत करें, लेकिन उस मेहनत के फल में अपने आप को उलझा न दें। हमारे यहां की एक बहुत बड़ी गलत परंपरा हो गई है। हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने, महात्माओं ने, यहां तक कि भगवान के अवतार कहलाने वाले लोगों ने भी संपूर्ण मानव समाज को यह संदेश दिया कि कर्म करो। भगवान कृष्ण ने कहा था, कबीर साहब संत तो कहते हैं, कहते नहीं बल्कि कर्म कर करके दिखाते हैं। कबीर साहब साधना की उच्चतम अवस्था पर पहुंचने के बावजूद भी जब फुर्सत मिलती थी तो चदरिया झीनी रे झीनी बुनते थे ना। ये क्या है? कर्म के प्रति निष्ठा है। भगवान कृष्ण कृष्ण होने के बावजूद भी, परमात्मा के स्वरूप होने के बावजूद भी गाय चराते थे। ये क्या है? लोगों को शिक्षा दे रहा है कि कर्म करो। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में, कबीर ने अपने जीवन में कर्म पर भरोसा किया, तब दावे के साथ कहा था कि करो वहिया बल आपनी छार बिरानी आस, आ जाके आंगन नदी बहे सो क्यों मरे प्यास। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मण्यवाधी कार्यस्तु मां फलेषु कदाचनम, कि कर्म तो करो लेकिन उसके फल के आसक्ति में मत बंधना। लेकिन मेरे भारत के कृष्ण भक्त कहलाने वाले लोगों, मेरे भारत के राम के वंशज कहलाने वाले लोगों, आपसे यह कबीर मंच प्रश्न करता है कि क्या आपने राम की बात को माना? क्या आपने कृष्ण के बात को माना? क्या आपने कबीर के बात को माना? छोड़ दीजिए, कबीर के नाम से आपके माथा में दर्द उठता है, थोड़ी देर के लिए कबीर वाला टेबलेट को बंद कीजिए, क्योंकि कबीर का नाम सुनकर के कुछ लोगों के माथा में दर्द करने लगता है। चलिए कृष्ण भगवान से पूछिए। कृष्ण भगवान ने निर्देश दिया, कर्मण्यवादी कार्यस्तु मां फलेषु कदाचनम। हे दुनिया के मानव, यदि जीवन में सफलता और शांति चाहते हो तो कर्म करो, फल की चिंता मत करना। लेकिन आप क्या किए? पढ़ाई आप नहीं करेंगे, सरस्वती के सामने अगरबत्ती दिखा करके विद्या में आप टॉपर होना चाहेंगे, अर्थात पढ़ाई रूपी कर्म आप नहीं करेंगे। कृष्ण ने कहा कर्म करना, पढ़ाई करना, लेकिन आप और हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई करने वाला कर्म हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फल में चाहते हैं कि पूरे स्टेट टॉपर हम होना चाहें। अब उसके लिए आपको लॉलीपॉप दिखाने वाले, आपको झूठा झांसा देने वाले लोग सब तैयार हैं। कोई कहते हैं कि ये पूजा कर लो तो बढ़िया टॉपर हो जाओगे, कोई कहेगा कि ये चढ़ावा चढ़ा दो तो टॉपर हो जाओगे, कोई कहे कि शनि टेढ़ा है थोड़ा सा उसको सीधा करने के लिए ये अंगूठी पहन लोगे तो टॉपर हो जाओगे। कर्म से भटकाने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जिसे आप गुरु कहते हैं, जिसे आप भगवान कहते हैं, उसका निर्देश तो सुनो। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कर्मण्यवाधी कार्यस्तु मां फलेषु कदाचनम, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हमने फल की चिंता तो बहुत ज्यादा की, लेकिन कर्म करने में बहुत पीछे हो गए और तुलना में जी रहे हैं। यदि कर्म करते तो तुलना में जीने की जरूरत नहीं पड़ती। पूजा करता है लोग, वहां भी तुलना है, सत्संग करता है लोग, वहां भी तुलना है, ध्यान करता है लोग, वहां भी तुलना है, जबकि ध्यान वह अवस्था है जहां पर सारी तुलनाएं समाप्त हो जाती है। ध्यान वह अवस्था है जहां पर ताल तलैया में डोलना बंद हो जाता है, मान सरोवर में चला जाता है यह आत्मा, यह हंस। कहा जाता है एक बार एक पुजारी ब्रह्मा जी की पूजा किए, क्योंकि उसके मन में यह था कि हमारे पास जितना है वो तो ठीक है, लेकिन हमसे ज्यादा हमारे पड़ोसी को है, तब हम सबसे बड़ा कैसे होंगे? क्योंकि बड़ा होने के लिए तुलना चाहिए। अपने आप में कोई व्यक्ति न तो बड़ा हो सकता है न छोटा हो सकता है। दर्शन शास्त्र का एक नियम है ये कि यदि कोई व्यक्ति अकेला रहे, अब हम अकेले हैं,
इस अकेले में हमसे कोई पूछे कि आप बड़े हैं कि छोटे हैं, तो इसका निर्णय नहीं हो पाएगा। बड़े और छोटे का निर्णय करने के लिए तुलना होना जरूरी है। कैसे? हमारे बगल में पूज्य श्री रमाशंकर साहब बैठे हुए हैं या श्री हीरामणि साहब जी बैठे हुए हैं, तो इनके अपेक्षा में यदि हमारी तुलना करें, उम्र से कहे कि आप बड़े हैं कि छोटे हैं, तो नीचे जितने लोग बैठे हैं सब कहेंगे कि आप छोटे हैं। कहेंगे ना कि इन लोगों से ज्यादा बूढ़ा हम ही लग रहे हैं। क्या है, इन लोगों से ज्यादा बूढ़ा लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे हैं। इनको बगल में बैठा करके यदि सवाल किया जाएगा कि इनसे आप छोटे हैं कि बड़े, तो कोई भी आदमी जो नीचे बैठा, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, कहेगा कि आप छोटे हैं, कहेगा ना। और इसी जगह इन दोनों को उठा दें, बगल में दो ठो बच्चा जो खेल रहा है उसको ला करके बैठा दें, अब तब पूछे कि हमारे बगल में जो बैठा हुआ उनसे हम बड़े हैं कि छोटे, तब क्या होगा? तब क्या कहिएगा? आदमी तो हम वही हैं, केवल बगल में बैठने वाला बदल गया। हम जहां बैठे हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में, जिस स्थिति में, बस वही है। बगल में बैठने वाला यदि हमसे कोई बड़ा बैठा हुआ है, तो तुलना यह कहती है कि यदि हमारे बगल में कोई बड़ा बैठा है और इनसे हमारी तुलना हो रही है, तब हम छोटे हैं। और यदि हमसे कोई छोटा बगल में बैठा हुआ है, उनसे तुलना हो रही है, तब हम क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। तो बड़े और छोटे को लेकर के जो हमारा मन उपद्रव करता है, यह उपद्रव केवल तुलना में होती है। ध्यान यह कहता है कि यदि तुम शांति चाहते हो तो बगल से तुलना करना बंद कर दो। बगल की तुलना बंद हो जाएगी तो बड़ा भी खत्म, अब बगल की तुलना बंद हो जाएगी तो छोटा भी खत्म। तुम जहां हो, जिस अवस्था में हो, जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति में संतुष्ट रहोगे, यही ध्यान सिखाता है। लेकिन हुआ क्या कि व्यक्ति के पास संपन्नता थी, धन दौलत बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके मन में हुई कि हम तो ठीक है, जो है खा पी रहे हैं, बढ़िया से कपड़ा लता भी बढ़िया से पहन रहे हैं, लेकिन पड़ोसी वाला तो 5 मंजिला बढ़िया चमक रहा है, गाड़ी पे भी बढ़िया से चढ़ता है, तो पूरे गांव में, नगर में कोई आएगा तो हमको बड़ा तो कहेगा नहीं। खूब खाते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, रहते हैं, सब बढ़िया से रहते हैं, लेकिन बगल से जब कोई गुजरेगा, कोई आएगा जाएगा, तो हमको बड़ा नहीं कहेगा। जैसे देखेगा वो बड़ा वाला मकान वाला को, तो कहेगा इससे बड़ा है कोई। यह आग की जलन उसके मन में जब जलने लगी, तो वो सोचे कि परिश्रम से तो हो नहीं सकेगा, तो बस पूजा पाठ करें। गया एक पंडित के पास, पंडित ने समझाया कि देखो ये मंत्र देता हूं, ब्रह्मा जी का आह्वान करो, ब्रह्मा जी आ जाए तो उससे वरदान मांग लोगे, तभी तुम उससे ज्यादा धनवान हो सकते, अन्यथा परिश्रम से उतना कमा नहीं पाओगे कि उससे विशेष हो जाए। वरदान ही तुमको आगे बढ़ा सकता है। मंत्र लिया, जपना शुरू किया, जपते जपते कहा जाता है कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहते हो? तो चाहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि खाने, पहनने, ओढ़ने, खिलाने, पिलाने की कमी नहीं है। इतना है कि कम से कम 2-4 पीढ़ी को बैठा के खिला सकते हैं, इतना है कि 2-4 पीढ़ी पहन सकते हैं, पहना सकते हैं, तो भी खत्म नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तब पूजा करके हमको बुलाया क्यों? किस लिए याद किया? कि याद किए कि ओढ़ने, पहनने, खाने, जीने की कमी नहीं है। कमी एक बात की है कि हमसे कोई बड़ा है, उससे बड़ा कैसे हो, ये उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा किसके तरफ इशारा कर रहे हो? धर्मदास जी की तरफ। उस व्यक्ति ने कहा कि हां, हम तो जितना संपन्न है, लेकिन हमसे कोई विशेष सामने में है तो उससे बड़ा होना, तुलना हो रही है मन में। भगवान भी सामने में आ गया, फिर भी तुलना हो रही है, तो कहे तब क्या करें? उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि कुछ ऐसा वरदान दीजिए, कुछ ऐसी तरकीब बताइए कि हमसे कोई बड़ा न रहे। कमी किसी चीज की नहीं है, फिर भी मन में एक लालसा है, मन में एक जलन है, टिस है कि हमसे कोई बड़ा न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे नसीब में यह नहीं है कि तुम अपने पड़ोसी से बड़ा हो जाओ, ये तुम्हारे नसीब में नहीं है। वो आदमी कपार नोचना शुरू किया कि अब क्या होगा, ये तो बड़ी मुश्किल है। भगवान में कह रहा है कि तुम्हारे नसीब में नहीं है, लेकिन आदमी बड़ा चालबाज होता है।
आदमी के जैसा तिकड़म लगाने वाला खोपड़ी इस धरती पर कुछ नहीं है। इतनी खोपड़ी है। एक जगह पर प्रवचन हो रहा था। प्रवचन में मंच के माध्यम से कहा जा रहा था कि देखो, दुर्व्यसन से जितना दूर रहोगे, नशा से जितना दूर रहोगे, उतना अच्छा है। उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, जगह की बदनामी होगी। मन से कहा जा रहा था कि दुर्व्यसन और नशा से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। प्रवचन हुआ 3 दिन तक। अब प्रवचन करके जब उतर करके टहलने गए तो टहलते टहलते एक आदमी के यहां गए। वो घर में चिलम गांजा वाला देखे है ना, वो गांजा पी रहा था। तो गांजा पीते हुए देखे मैंने उसको। गांजा तो बहुत लोगों को पीते हुए देखा, लेकिन उसको देखा तो बड़ा अजब लगा। क्या अजब लगा? तो यहां बैठ करके गांजा पी रहा था और उसमें यहां से 10 फीट का पाइप लगा के रखा था। चिलम में 10 फीट का पाइप लगा के रखा था। चिलम 10 फीट दूर, यहां बैठ करके बस उस पाइप के माध्यम से धुआं सुरक रहा था। तो जब मैं गया टहलते टहलते तो मैं देखा कि चिलम पी रहा है। तो मुझे आश्चर्य लगा कि 10 फीट का पाइप लगाने की क्या जरूरत है। तो मैंने उनसे पूछा कि 10 फीट का पाइप लगा करके ये कौन सा तरीका है, नया तरीका निर्माण क्यों पीने का? उसने कहा, जानते नहीं, आप ही लोगों का प्रवचन सुन करके सीखे हैं। मैंने कहा, कैसे? कहा, प्रवचन में दिन रात आप लोग कहते हैं कि दुर्व्यसन से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। आप यही तो सिखाए हैं, दुर्व्यसन से दूर रहना चाहिए। आप ये नहीं कहे कि छोड़ देना चाहिए। दूर रहने के लिए कहे तो 10 फीट दूर करके पाइप लगा के सुरक रहे हैं। अच्छा, हर जगह से आदमी रास्ता निकाल लेता है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे नसीब में नहीं, वो रास्ता निकालना शुरू किया कि अब क्या होगा। उसने कहा कि तब हमारे नसीब में क्या है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने कहा कि नसीब में यह है कि तुमको जितना वरदान तुम मांगोगे भी, और यदि हम वरदान तुम्हें देंगे भी, तो जितना तुमको देंगे उसका 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को हो जाएगा। और समस्या है, लेकिन तिकड़म लगा रहा है। तिकड़म लगाते 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 उन्होंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, हमें एक राजमहल दे दीजिए। दे दिया। जैसे इधर दिया मन खुश हुआ, लेकिन पड़ोसी की तरफ नजर घुमा के देखा तो उसको 2 ठो राजमहल हो गया। बस तुरंत मन सटक गया। फिर दिमाग से तिकड़म लगा रहा है। उसके बाद सारा चीज मांगते मांगते कहे कि हमारे कमरे में एक दरवाजा, हमारे राजमहल से बाहर निकलने के लिए एक दरवाजा दीजिए। एक दरवाजा दिया। अपने में देखा, खुश हो गया। दूसरे तरफ देखा, उसको 2 दरवाजा हो गया। फिर मन मुरझा गया। तुलना में जी रहा है। उसके बाद उसने दिमागी तिकड़म लगाते 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 यह कहा कि चूंकि उससे हमें बड़ा होना है, हमारे नसीब में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान के सामने रह करके भी वो ताल तलैया में डोल रहा है और तिकड़म कर रहा है। अपने ऊपर कष्ट उठाने के लिए तैयार है, केवल उससे बड़ा होने के लिए। उसकी कमी किसी चीज की नहीं है, केवल तुलना में जीने के कारण। कहा कि 2 ठो दरवाजा हो जाना चाहिए, 1 ठो होना चाहिए। 1 इसको हुआ तो 2 उसको हुआ। ब्रह्मा जी भी मन में सोच रहा है कि मनुष्य को हमने बनाया, लेकिन इसकी खोपड़ी इतनी बड़ी है कि हमको भी नचा रहा है। 2 दरवाजा जैसे वो कहा कि महाराज हमारे पास जो 1 दरवाजा आपने दिया, वो दरवाजे बीच दरवाजे पर ही, बीच गेट पर ही कुआं खोद दीजिए। ब्रह्मा जी का दिमाग ठनका कि अब हम फंस गए। जो गेट निकलना के गेट पे, एक गेट पे 1 कुआं खोद दीजिए। कुआं खोद दिया। उसके बाद जैसे ही इसके दरवाजे पर 1 कुआं हो तो उधर देखा तो पड़ोसी के दोनों दरवाजे पे कुआं हो गए। ब्रह्मा जी सोचे कि अब कौन चाल चलेगा। मनुष्य के चाल को भगवान भी नहीं समझ पाया। और जैसे ही एक दरवाजे पे इधर कुआं, उधर दोनों दरवाजे पर कुआं, उस आदमी ने कहा, बड़ी निर्दयता पूर्वक दांत खींचते हुए कहा कि अब हमें दर्द हो कि परेशानी हो कि पीड़ा हो, ब्रह्मा जी मेरा अंतिम वरदान यह दीजिए कि मेरा 1 आंख फूट जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये क्या कह रहे हो, तुम्हें कष्ट नहीं होगा? बोला, अरे कष्ट होगा तो कम से कम 1 ही में फूटेगा, पड़ोसी का तो दोनों फूट जाएगा ना। उसका फूटेगा कि नहीं फूटेगा? उसका दोनों फूट जाए, हमारा 1 ठो आंखें फूटे, कोई दिक्कत नहीं है। आंख फोड़ने का दर्द भी लेने के लिए तैयार है,
किस चीज के लिए? केवल तुलना में जीने के कारण। आज पति पत्नी के बीच में टकरार है, किस चीज के कारण? केवल तुलना के कारण। पत्नी अपने को बड़ा मानती है, पति अपने को बड़ा मानते हैं। अरे जब दोनों जीवन साथी हो तो दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? दोनों बराबर हो। पिता पुत्र में बड़प्पन की लड़ाई होती है। पुत्र कहता है कि हम बड़े हैं, पिता कहता है हम बड़े हैं। पिता तो वाकई में बड़ा होता ही है, लेकिन उसे बड़ा दिखने की क्या जरूरत है भाई? क्यों तुलना करते हो? जिस पुत्र को आप जन्म दिए हो उससे अपने जीवन की तुलना करने, बूढ़ा सबका ज्यादा दिमाग थोड़ा सा इस मामले में गर्म होता हो, कहता तुमको हमने पैदा किया, तुम क्या समझते हो? हमसे ज्यादा समझदार हो। और वैसा कहने वाला व्यक्ति कहे कि हम ध्यान करते हैं, ये कभी संभव नहीं है। ध्यान रखिए, मैंने कहा कि ध्यानी व्यक्ति को पहचानने के जो लक्षण है वो मैं बता रहा हूं कबीर साहब के अनुसार। कबीर साहब कहते हैं ध्यान करने वाले का पहला लक्षण है कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। जिसका मन ध्यान में लग जाएगा, जिसका मन प्रपंचों से मुक्त होकर के आत्मा में लीन होने लगेगा, उसकी सबसे पहली पहचान है कि उसकी जुबान से निंदा खत्म हो जाएगी, उसके जीवन से शिकायत खत्म हो जाएगी, उसके जीवन से किसी के प्रति ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, उसके जुबान से किसी के प्रति भीतर से जो जलन आ रही है वो खत्म हो जाएगी। कबीर साहब कहते हैं मैं पहले थर्मामीटर देता हूं, नंबर 1 कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। दूसरा थर्मामीटर मैं दे रहा हूं कि हंसा पाया मान सरोवर तो ताल तलैया क्यों डोले। यदि हंस मान सरोवर को पा जाएगा तो दूसरी पहचान यह होगी कि वह ताल तलैया में डोलना छोड़ देगा, अर्थात वह तुलना में जीना छोड़ देगा, तुलना में नहीं जिएगा। जितना है जो है उसी में संतुष्ट रहेगा। यही बात सुबह में मैं बता रहा था, भगवान श्री राम ने क्या कहा? भक्ति की गिनती करवाते करवाते का आठम जथा लाभ संतोषा सपने ही नहीं देखिए परदोषा। कबीर साहब जो ये 2 पंक्ति में कह रहे हैं कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, उसमें तुलसीदास जी की वह बात आ गई कि सपने ही नहीं देखिए परदोषा। जो सपने में दूसरे का दोष नहीं देखेगा तो दूसरे की निंदा कैसे करेगा वो? 8वीं भक्ति जो वहां पर बताई जा रही, कबीर साहब यहां पहला लाइन में ही उसका संकेत दे रहे हैं कि मन मस्त हुआ तब क्यों डोले। यहां की यह पंक्ति और तुलसीदास जी की वह पंक्ति की सपने ही नहीं देखिए परदोषा, ये दोनों पंक्ति एक ही बात कहती है, कह रही है ना। जो यहां पर कबीर साहब कह रहे हैं कि हंसा पाया मान सरोवर तो ताल तलैया क्यों डोले, कि जो हंस, जो जीव, जो आत्मा मान सरोवर को, सहज स्थिति को, सहज ध्यान को उपलब्ध हो जाएगा, वो ताल तलैया में अर्थात तुलना में डोलना बंद कर देगा। जो कबीर साहब की यह दूसरी पंक्ति कहती है, गोस्वामी तुलसीदास जी की वह पंक्ति कहती है कि आठम जथा लाभ संतोषा, कि 8वां भक्ति वह है, 8वां भक्ति की स्थिति में जो पहुंच जाएगा वो जो अपने परिश्रम से अर्जित करेगा उसमें ही वह संतुष्ट रहेगा, वह तुलना में नहीं जिएगा। तीसरी पहचान, ध्यान की तीसरी पहचान, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। तीसरी पहचान है कि हीरा पाए गांठ गठियायो बार बार वाको क्यों खोले। किसी व्यक्ति को यदि हीरा मिल जाएगा तो जाकर के चौराहे पर खोल खोल करके दिखाएगा, दिखाने का मतलब है यहां पर प्रदर्शन करना। कबीर साहब कहते हैं कि जिसको हीरा मिल जाएगा, आत्म धन का, परमात्म धन का हीरा जिसको उपलब्ध हो जाएगा, वो प्रदर्शन से बचे, दिखावा नहीं करेगा। वो आदमी क्या करता है, आज सत्संग किसी भी मत से, किसी भी पंथ से जुड़े होने के बावजूद भी, वही भी मैं किसी की बात, एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कह रहा हूं। कहीं से भी जुड़ा हुआ, चाहे वो कबीर मत हो, चाहे दूसरा मत हो, तीसरा मत हो, चौथा मत हो, नाम लेना भी थोड़ा लगेगा दूसरे को कि हमको कह रहा है, सबको कह रहा हूं। प्रदर्शन में आदमी जीता है। कबीर साहब कहते हैं कि ध्यान की तीसरी पहचान यह है, ध्यानी की तीसरी पहचान यह है कि हीरा पाए तो गांठ गठियाए, बार बार वाह को क्यों खोले। जो हीरा को पा जाएगा वो बढ़िया से चपोत उपोत करके गठड़ी समेट करके बढ़िया से रखेगा ना जी, कि उसका बार बार प्रदर्शन करेगा, नहीं करेगा ना। कुछ लोगों को होता है बड़े सीना ठोक के कहते, जानते हैं अरे हम तो वो नहीं करता है, वो कभी नहीं करता है, हम तो 1-1 घंटा बैठ जाते हैं। इसका भी प्रदर्शन, सीधा सा मतलब है कि वो ध्यान नहीं करता है। जो यह कहता है, दावा ठोकता है, वो बाप रे इतना दिन से सत्संग ले लिया है, एकदम कुछ नहीं जानता, हम जो है ना 4-4 घंटा तक एक आसन में बैठ जाते हैं।
यह प्रदर्शन जो करता है, जो दिखावा करता है, अभी ध्यान के ककहरा को भी वह नहीं सीखा है। ये पहचान है। बहुत जगह जाते हैं हम लोगों के पास, कुछ लोग जब चर्चा करने आते हैं, केवल मुस्कुरा के सुन लेता हूं। जब करते हैं अपने बारे में बताते हैं तो इतनी लंबी चौड़ी बात बताते हैं कि केवल मुस्कुरा करके उसके बात को सुनने के अलावा कोई चारा हम लोगों के पास नहीं। क्या कहे उसको, सुन लेते हैं केवल, हाँ 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 कहके उसके पीठ को थपथपा देते हैं। बढ़िया है। ध्यान जो प्रदर्शन करेगा वह स्वदर्शन कभी नहीं। ध्यान रखिए, परदर्शन बाहरी और स्वदर्शन भीतरी। जो प्रदर्शन में जिसका मन अभी तक चिपका हुआ है वह आत्मदर्शन से सदैव वंचित रहेगा। जो अपने ध्यान का प्रदर्शन करता है, जो यह कहता है कि मैं ध्यान करता हूं, दूसरा नहीं करता, वहां भी तुलना है। तो जो इस तरह की बातें करता है, सीधी सी बात है कि ध्यान के ककहरा को वह अभी तक नहीं समझ पाया है। कबीर साहब कहते हैं मैं ध्यान को पहचानने का तीसरा थर्मामीटर देता हूं कि हंसा पाया हीरा पाया गांठ गठियाओ, तो बार बार वाको क्यों खोले। जिसने हीरा को पा गया वो गांठ बांध करके चुपचाप रख लेगा, वो बार बार वाको नहीं खोलेगा। इसका एक अभिप्राय यह भी है कि जो ध्यानी होगा वह व्यक्ति अपने धन का प्रदर्शन नहीं करेगा। जो ध्यानी होगा वह अपने तन का प्रदर्शन नहीं करेगा। जो व्यक्ति ध्यानी होगा वह अपने पद का प्रदर्शन नहीं करेगा, अर्थात पद के अभिमान से वह मुक्त होगा, धन के अभिमान से मुक्त होगा, प्रतिष्ठा के अभिमान से मुक्त होगा। प्रतिष्ठा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा का अभिमान होना बहुत बुरी बात है। धन होना कोई बुरी बात नहीं है, खूब धनवान हो जाइए, लेकिन धन का अभिमान रत्ती भर भी यदि सर पर नाचने लगा तो सर्वनाश कर देगा। प्रतिष्ठा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा का अभिमान यदि सर पर नाचने लगा तो फिर वह आपका सर्वनाश कर देगा। कबीर साहब कहते हैं कि यदि तुम ध्यान करना चाहते हो तो मैं तीसरा थर्मामीटर देता हूं। वह तीसरा थर्मामीटर है कि हीरा पाए गांठ गठियाओ, बार बार वाको क्यों खोले। जो तुम्हारे पास धन के रूप में हीरा है, पद के रूप में हीरा है, प्रतिष्ठा के रूप में हीरा है, रूप सौंदर्य ऐश्वर्य जवानी के रूप में हीरा है, यदि मिला है तो गांठ गठिया करके उसे रखो, बार बार वाको क्यों खोले। और यदि किसी की गांठ बार बार खुलती है, किसी का प्रदर्शन बार बार खुलता है, तो नीति की एक बात मैं बताता हूं जिसको अपने दिमाग पे आप लिखिए कि जब आदमी की छाया उसके शरीर की लंबाई से ज्यादा हो जाए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, यदि आदमी की छाया उसके शरीर से ज्यादा लंबा हो जाए और आदमी की जुबान उसके औकात से ज्यादा लंबा हो जाए, तो सीधी सी पहचान है कि अब उसका अंत आना निश्चित हो गया है। क्यों? क्योंकि आप धूप में जाकर के खड़ा हो जाइए। जब 12 बज रहा है तो 12 बजे जो आपके ऊपर में सूरज की रोशनी पड़ेगी तो आपकी छाया आपसे छोटी होगी कि बड़ी होगी? कभी आजमाए हैं कि नहीं आजमाए हैं? आजमाए हैं? 12 बजे एकदम आपके सर पर सूरज की रोशनी हो, उस सूर्य की रोशनी में आप खड़े हो जाएं तो छाया आपके लंबाई से छोटी होगी कि बड़ी होगी? छोटी होगी ना। 4 बज रहा है शाम, यानी सूरज अब डूबने चला है, आप खड़ा हैं तो छाया आपसे लंबी होगी कि छोटी होगी? कितना लंबी? आप यदि 3 हाथ के हैं तो छाया कम से कम 30 हाथ की हो जाएगी। होता है ना साहब जी? होता है। आप खड़े हैं, सूर्य यदि अस्त होने चला है, डूबने चला है और उसकी रोशनी आपके ऊपर में पड़ रही है, तो आप यदि 3.5 हाथ के हैं तो आपकी छाया कम से कम 35 हाथ की होगी। नीति यह कहती है कि यदि आपकी छाया आपसे लंबी होने लगे और आपकी जुबान आपके औकात से ज्यादा लंबा होने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि अब आपका अंत, आपका सर्वनाश शुरू होने वाला है। इसलिए अपना प्रदर्शन अपनी औकात से ज्यादा कभी नहीं करना चाहिए। चाहे वह धन का प्रदर्शन हो, चाहे पद का प्रदर्शन हो, चाहे विद्या का प्रदर्शन हो, चाहे प्रतिष्ठा का प्रदर्शन हो, चाहे अपने रूप का प्रदर्शन हो, चाहे जवानी का प्रदर्शन हो, जब वह प्रदर्शन आपकी सीमा से जब लंबा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अब आपकी शांति का सूरज ढलने वाला है, अब आपके सुख का सूरज ढलने वाला है, अब आपके आनंद का, आपके भाग्य का सूरज ढलने वाला है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि ये बंधु, यदि तुम ध्यान में उतर करके शांति पाना चाहते हो,
तो एक सूत्र मैं दे रहा हूं कि हीरा पाए गांठ गठियाओ, बार बार वाह को क्यों खोले। बार बार जीवन के उन गांठों को, हीरो को खोल करके प्रदर्शन मत करो, अभिमान मत दिखाओ। और चौथी पहचान में बता रहा हूं कबीर साहब के अनुसार कि तेरा साहब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। साहब कहते हैं कि जो ध्यान के रहस्य को समझ जाएगा वो बाहर से भटकना बंद कर देगा, क्योंकि बाहर में जो भी चीजें हैं वो हमसे अलग है, और जो हमसे अलग है वो प्रकृति के नियम के अनुसार छूट जाने वाली है। जो हमसे अलग है प्रकृति के नियम के अनुसार वह मिट जाने वाली है। जो हमसे अलग, हमसे इस आत्मा से अलग अस्तित्व रखने वाले संसार में जो चीज भी है वह छूटेगा, यह पक्का तय है। चाहे आप किसी को मानिए, राम को मानिए कि कृष्ण को मानिए कि बुद्ध को मानिए कि कबीर को मानिए कि रामायण को मानिए कि गीता को मानिए कि वेद को मानिए कि कुरान को मानिए, जिस किसी भी चीज को मानते हैं वो मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस किसी गुरु को मानते हैं वो मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस किसी पूजा पद्धति को करते हैं वह पूजा पद्धति करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।